नमस्कार, इस वक्त के बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ रहनू। चलिए आज की अहम खबरों पर नजर डालते हैं। भारत और अमेरिका के रिश्ते वापस पटरी पे लौट रहे हैं। दरअसल अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो भारत से अभी बातचीत कर रहे हैं ट्रेड डील को लेकर और प्रधानमंत्री मोदी उनके अच्छे दोस्त हैं। इसके साथ ही उन्होंने कहा है कि भारत और अमेरिका दोनों देशों के बीच व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत जारी है। रूस से तेल खरीदने को लेकर भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद दोनों देशों के संबंधों में लगातार गिरावट देखी जा रही थी। हालांकि पिछले कुछ समय से एक बार फिर ट्रंप भारत और पीएम मोदी को लेकर जिस तरह के बयान दे रहे हैं, उससे लगता है कि वो संबंध बेहतर करना चाहते हैं। पीएम मोदी ने भी दोनों देशों के बेहतर संबंधों को महत्व दिया है। ट्रंप ने कहा कि मुझे ये घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका दोनों देश व्यापार बाधाओं को दूर करने के लिए बातचीत कर रहे हैं। आने वाले दिनों में मैं अपने बहुत अच्छे मित्र प्रधानमंत्री मोदी से बातचीत करने के लिए काफी उत्सुक हूँ। दोनों ही देशों को एक सफल निष्कर्ष तक पहुंचने में कोई मुश्किल नहीं होगी। वहीं इससे पहले डोनाल्ड ट्रंप ने व्हाइट हाउस के अंदर ये कहा था कि भारत और अमेरिका के बीच रिश्ते काफी खास है, इसमें चिंता की कोई बात नहीं है। मैं और प्रधानमंत्री मोदी दोस्त हैं और आगे भी दोस्त ही रहेंगे। नेपाल में इस वक्त भारी बवाल जारी है, जगह जगह हिंसक प्रदर्शन हो रहे हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने नेपाल के लोगों से अपील की है। प्रधानमंत्री मोदी ने अपने आधिकारिक एक्स हैंडल पर ट्वीट करके कहा है कि आज हिमाचल प्रदेश और पंजाब के दौरे से लौटने के बाद कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की बैठक में नेपाल के घटनाक्रम को लेकर विस्तार से चर्चा हुई है। नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। ये जानकर बहुत पीड़ा हुई है कि इसमें अनेक युवाओं की जान गई है। नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि हमारे लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। मैं नेपाल के अपने सभी भाई बहनों से विनम्र अपील करता हूं कि वो शांति व्यवस्था बनाए रखें। बता दें, पीएम मोदी ने मंगलवार को नेपाल की स्थिति पर चर्चा के लिए सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति की बैठक की अध्यक्षता की है। सीसीएस में पीएम मोदी के अलावा रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, गृह मंत्री अमित शाह, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण और विदेश मंत्री एस जयशंकर शामिल होते हैं। पीएम मोदी ने बैठक में इस बात पर जोर दिया है कि नेपाल की स्थिरता, शांति और समृद्धि भारत के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि नेपाल में हुई हिंसा हृदय विदारक है। बता दें, जनजी आंदोलन की वजह से 2 दिन से सुलग रहे नेपाल में अब फौज की तैनाती हो गई है। रात 10 बजे के बाद से काठमांडू की सड़कों पर फौज की मूवमेंट की शुरुआत हो गई। नेपाल आर्मी की कई बख्तरबंद गाड़ियां रात भर काठमांडू की सड़कों पर गश्त करती रहीं। इस बीच फौज ने कई उपद्रवियों को हिरासत में भी लिया है। कुल मिलाकर अब नेपाल में हालात को काबू में करने की जिम्मेदारी फौज पर आ गई है। सीपी राधाकृष्णन देश के 15वें उपराष्ट्रपति होंगे। उन्होंने इंडिया गठबंधन के कैंडिडेट सुदर्शन रेड्डी को हराकर उपराष्ट्रपति का चुनाव जीता है। मतदान में 788 में से 767 सांसदों ने वोट डाला। राधाकृष्णन को 452 वोट और सुदर्शन रेड्डी को 300 वोट मिले। 15 वोट अमान्य करार दिए गए। चुनाव में कम से कम 14 विपक्षी सांसदों के एनडीए के पक्ष में क्रॉस वोटिंग की अटकलें हैं। दरअसल एनडीए के पास 427 सांसद थे। वाईएसआर कांग्रेस के 11 सांसदों ने राधाकृष्णन को समर्थन दिया था। इन्हें जोड़कर 438 वोट ही बनते हैं, लेकिन राधाकृष्णन को 14 ज्यादा यानी 452 वोट मिले हैं। बीजेपी का दावा है कि विपक्षी दलों की तरफ से 15 क्रॉस वोटिंग भी हुई है और कुछ विपक्षी सांसदों ने जानबूझकर अमान्य वोट डाले हैं। वोटिंग के बाद विपक्ष ने अपनी सभी 315 सांसद एकजुट होने का दावा किया। हालांकि नतीजों में ऐसा नहीं दिखा। दिल्ली में बारिश के बाद अब फिर से सूरज आग उगलने वाला है, क्योंकि मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3-4 दिन में दिल्ली में फिर से उमस भरी गर्मी पड़ने वाली है। पंजाब में नदियों का जलस्तर घटने से राहत मिली है, लेकिन 12 सितंबर तक बारिश होने के अलर्ट ने चिंता बढ़ा दी है। सुकून की बात है कि हिमाचल में कम बारिश के कारण राज्य के बांधों में जल स्तर लगातार कम हो रहा है। सतलुज, ब्यास व रावी नदियों में बांधों से छोड़े जा रहे पानी में भी कमी आ रही है, लेकिन राज्य में 4 से 5 फीट तक पानी से घिरे गांवों के लोगों को कोई राहत मिलती नजर नहीं आ रही है। हिमाचल प्रदेश में कुल्लू जिले के शमारनी गांव में सोमवार रात करीब 1:30 बजे 8 लोग भूस्खलन की चपेट में आ गए थे। 5 लोगों की मलबे में दबने से मौत हो गई थी। 3 घायलों को राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सदस्यों व ग्रामीणों ने निकाल लिया। तीनों घायलों को नागरिक अस्पताल निर्मंड ले जाया गया है। वहां से उन्हें रामपुर अस्पताल रेफर किया गया। इजराइल ने कतर की राजधानी दोहा पर हवाई हमला किया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक हमास के कई बड़े अधिकारियों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। रिपोर्ट्स के मुताबिक यह हमला दोहा के कतारा इलाके में किया गया। हमले में जिस इमारत को निशाना बनाया गया वह मलबे में तब्दील हो गई है। इजराइल के इस हमले को एक बड़े कूटनीतिक संकट की शुरुआत माना जा रहा है।
कतर मध्य पूर्व में अमेरिका का करीबी और हमास का समर्थक है। इजराइल ने यह हवाई हमला जेरूसलम में हुई गोलीबारी के बाद किया है। इस हमले में कम से कम 5 इजरायली नागरिकों की मौत हुई थी, जबकि कई अन्य घायल हुए थे। हमास ने इस हमले की जिम्मेदारी ली थी। ऐसे में माना जा रहा है कि कतर में हमास के वरिष्ठ अधिकारियों पर इजराइल का हमला इसी का जवाब है। तो ये थी आज की अहम खबरें, जिन पर हमारी दिन भर नजर बनी रहेगी। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए नवोदय टाइम्स पंजाब केसरी।